हाय फ्रेंड्स, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह को जीएसएमपी क्लिनिक एंड न्यूज चैनल के अंतर्गत लेप्रोसी यानी कि कुष्ठ रोग, सुनबहर, हैंसन डिजीज, एसडी, कोढ़ आदि के नामों से जानते हैं। यदि आपको यह बीमारी हो गया है तो बिल्कुल आप टेंशन में पड़ जाते हैं। ये कौन सा बीमारी लग गया, इसका भविष्य क्या होगा, ठीक होगा कि नहीं होगा। यदि आप एमडीटी का दवा ले रहे हैं या ले चुके हैं या लेने वाले हैं तो इसके बारे में आपको भली भांति समझ लेनी चाहिए। आपका शरीर है और आपकी बीमारी के बारे में डॉक्टर से डिस्कस करने का पूरा अधिकार है। जो भी एमडीटी का दवा आप चला रहे हैं या आप चिकित्सक से राय ले रहे हैं सरकारी अस्पताल या प्राइवेट अस्पताल में, और एमडीटी का दवा आप सेवन करने के लिए आपको सलाह दिया गया है, तो आप डॉक्टर से आप जरूर पूछ सकते हैं कि क्या यह दवा आपके लेप्रोसी यानी कुष्ठ रोग को जड़ से ठीक कर देगा अथवा ये टेम्पोररी ठीक करेगा। जो भी अनुभवी डॉक्टर होंगे आपको जरूर इसका जवाब देंगे कि केवल और केवल एमडीटी से टेम्पोररी आपको आराम मिलता है, वो भी सभी को नहीं। यदि एमडीटी के दवा से आप संतुष्ट नहीं हैं और एमडीटी दवा खा कर आप थक चुके हैं, उसके बाद भी बीमारी आपका ठीक नहीं हुआ है, बढ़ते ही जा रहा है, आप फेरे में पड़ गए हैं, कई डॉक्टर बदल चुके हैं, कई दवा आप ले चुके हैं, उसके बाद में भी आपको समझ में नहीं आ रहा है करे तो क्या करे, जाए तो कहाँ जाए, इसका सही निदान क्या होगा। हम अपने YouTube चैनल के माध्यम से आज आपको हम बता रहे हैं और बताने की कोशिश कर रहे हैं कि फैक्ट बेद क्या है। होम्योपैथिक दवा से ही आपका लेप्रोसी 100% ठीक हो सकता है। यानी लेप्रोसी से ही संभावना है कि आपका जब ठीक होगा तो होम्योपैथिक दवा से ही ठीक होगा। एलोपैथिक दवा कोई भी आप लेते हैं तो टेम्पोररी आपको लाभ देता है। यदि गंभीर स्थिति है, बहुत ज़्यादा खतरनाक स्थिति में पहुंच गया है, तो उस समय में आप एमडीटी के साथ साथ होम्योपैथिक दवा को ले सकते हैं। इससे होता है कि इमरजेंसी की स्थिति, जो खतरनाक कंडीशन है, नाजुक आपका हालात जो कहा जाता है, जिस समय हाथ पांव का उंगली ड्रप हो सकता है, उस समय में आपको एमडीटी के साथ में होम्योपैथिक दवा लेने में किसी भी तरह का कोई टेंशन नहीं है। बहुत सारे मरीज के दिमाग में रहता है कि एमडीटी का दवा खा रहे हैं तो उसके साथ होम्योपैथिक दवा नहीं ले सकते हैं, होम्योपैथिक दवा ले रहे हैं तो उसके साथ एलोपैथ नहीं ले सकते हैं। ऐसा नहीं है, अलग अलग समय में आप इसको प्रयोग कर सकते हैं। यदि आप लेप्रोसी के गंभीर संकट से गुजर रहे हैं, यानी लेप्रोसी आपको गंभीर अवस्था में हो गया है, उस कंडीशन में आपको एमडीटी के दवा के साथ होम्योपैथिक दवा लीजिए, और जब काफ़ी आपको आराम हो जाए तो आपको धीरे धीरे एमडीटी की दवा छोड़ देनी चाहिए। क्योंकि एमडीटी का दवा लेने से आपको बहुत ही ज़्यादा साइड इफेक्ट देखने को मिलता है। पूरे शरीर का काला हो जाना, शरीर का काला दिखाई देना, चेहरे का काला दिखाई देना, आँखों से कम दिखाई देना, पेशाब में जलन, पीलिया, जॉन्डिस, ये कई तरह के साइड इफेक्ट देखने में आता है। तो आपको घबरानी नहीं चाहिए। गंभीर मामलों में कुछ दिनों तक होम्योपैथ दवा के साथ आपको एमडीटी लेते हैं तो इसमें आपको किसी भी तरह का हानि नुकसान नहीं है, दोनों साथ साथ आसानी से ले सकते हैं। कई मरीजों ने ऐसा किया हुआ है। और ठंड के दिनों में, अभी जो ठंड का दिन है, कोल्ड जो सीजन है, इसमें आपको हाथ पांव का जो उंगली है, नस है, ऐसा नहीं है कि लेप्रोसी के मरीज को ही केवल इसमें दर्द बढ़ जाता है, बल्कि जो स्वस्थ व्यक्ति हैं, सामान्य व्यक्ति हैं, उन्हें भी ठंड की वजह से आपको दर्द आ सकता है। जब ये टेम्परेचर बहुत ज़्यादा गिरने लगेगा तो उसमें हाथ पांव में जकड़न होना सामान्य बात है,
ये सामान्य मनुष्य में भी आता है। और लेप्रोसी के मरीज में यदि ठंड का मौसम है, यदि आप सोच रहे हैं कितना दर्द क्यों हो रहा है, तो आपको चिंता करने की बात नहीं है। लेप्रोसी में और लेप्रोसी के दर्द अलग होता है, ठंड का दर्द अलग होता है, ये किसी को भी हो सकता है। तो यदि लेप्रोसी यदि आपको हो गया है और उसमें आपको दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा है, या अथवा लेप्रोसी के मरीज नहीं है उसके बाद भी आपको दर्द आ रहा है, तो रस्टक्स दो आपको ये आप देख सकते हैं 200 में है, 4 बूंद सुबह शाम आप ले सकते हैं कुछ दिनों तक। और इसके पिछले कई वीडियो में हम बता चुके हैं कि यदि लेप्रोसी की स्टार्ट हो गया है तो आपको हाइड्रोकोटाइल 2 से 4 बूंद दिन में 3 बार कुछ दिनों तक आपको लेनी चाहिए। हाइड्रोकोटाइल कई मरीज समझ नहीं पाते हैं, हमने इसलिए बार बार कई वीडियो में आपको हम बता चुके हैं। और लेप्रोसी का मरीज जो है लाखों की संख्या में है, पूरा वर्ल्ड में लेप्रोसी की शिकायत है, पूरे दुनिया में लेप्रोसी के मरीज मिलते हैं। नेपाल हो, बांग्लादेश हो, विदेश हो, देश हो, सभी जगह मिलता है समान रूप से। और सबसे ज़्यादा इंडिया में लेप्रोसी के मरीज पाए जाते हैं, इसलिए कि यहाँ का जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। और कई वीडियो में हम आपको बता चुके हैं कि खान पान को आप अच्छा रखें, स्ट्रॉन्ग रखें, हेल्दी रखें, मांसाहार बंद नहीं करें, मांसाहार भी खाएं, कम मात्रा में खाएं, शाकाहार की बढ़ा दें, हरा सब्जी खाएं, फल फ्रूट्स लें, आप तेल मालिश करें, मस्टर्ड ऑयल, करू तेल, चालमोगरा के तेल, पियर्स ग्लिसरीन वाला साबुन का ही प्रयोग करें, दूसरे साबुन का प्रयोग न करें। और ये ठंड के मौसम में ये किसी को ठंड लग जाता है तो उसे सरकार कई जगह पर लकड़ियाँ गिरा देती है उसे सेदने के लिए। ठंड की वजह से आकस्मिक मौत भी हो सकती है, अथवा ठंड नहीं बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ने की वजह से भी किसी की मौत जान जा सकता है। तो इस स्वस्थ व्यक्ति के साथ भी ऐसा हो सकता है। लेकिन यदि लेप्रोसी के खास मरीज आप हैं तो बहुत ज़्यादा ठंड में न निकले। यदि हाथ पांव में थोड़ा सा भी आपका सूजन दर्द रह रहा है तो बढ़ सकता है। बुखार यदि आपको पहले से रहता है और एलर्जी की बीमारी है तो इन्फेक्शन आपको काफ़ी बढ़ सकता है। और एमडीटी का दवा यदि आपको सूट नहीं कर रहा है तो चिंता करने की बात नहीं है, एमडीटी से नहीं ठीक होता है तो होम्योपैथिक दवा से बिल्कुल 100% जड़ मूल से आपका ठीक हो जाता है। तो आप देख सकते हैं ये आपको जब ठंड बहुत ज़्यादा लग जाए तो हमने तो दवा बता दिया है आपको रस्टक्स। और कई मरीज क्या करते हैं कि आपको हम दिखा रहे हैं, ये आपका रूम हीटर हो गया, ये रूम हीटर हो गया, आपको डायरेक्ट यहाँ पर सेकाई करने लगते हैं। लेप्रोसी के मरीज को भूल कर भी ये डायरेक्ट हीट जो देता है, इसमें आप यहाँ पर देखिए काफ़ी हीट आपको देता है। अब इसका भी आपको हम उपाय बताएंगे। ये काफ़ी ज़्यादा हीट डायरेक्ट आपको लगने के बाद में फफोला हो सकता है। फफोले से बचने के लिए इस ढंग का आपको कोई भी रूम हीटर का प्रयोग नहीं करना चाहिए। हम बताते हैं कि किस प्रकार के लेप्रोसी के मरीज के लिए रूम हीटर अच्छा रहेगा। देखिए लाल कलर का आपको ये आपको बहुत ज़्यादा हीट देना शुरू करता है। ये स्वस्थ व्यक्ति के लिए तो ठीक है, और उतना ये ठीक है, सेफ्टी तो है, लेकिन जितना सेफ्टी चाहिए उतना भी नहीं रहता है। बच्चों से लिए उतना सेफ नहीं है। बच्चों का अगर रहेंगे तो उनकी कुछ नुकसान कर सकता है। छोटे बच्चे से दूर रखें इसे, छोटे बच्चे जो हैं वहाँ पर न लगाएं कोई भी हीटर, उनकी नुकसान हो सकता है। अब देखिए धीरे धीरे लाल होना शुरू हो गया है, रेड होना शुरू हो गया है। ये डायरेक्ट हीट देता है जो कि आपको फफोला डाल सकता है। तो ऐसे बहुत सारे कंपनियों का ये एक आपको इसमें रड लगा हुआ है, सही दो कॉइल इसमें लगा रहता है, वो इससे भी ज़्यादा तेज देता है। भूल कर भी इसे डायरेक्ट सेदने की कोशिश न करें। लेप्रोसी के मरीज को डायरेक्ट आपको सेकाई नहीं करनी चाहिए। तो आप इस बात को समझ गए होंगे।
बहुत सारे मरीज हैं बोलते हैं कि सर ये लकड़ी का जो आग है उससे सेकाई करेंगे, नहीं, लकड़ी का हो या किसी भी चीज़ का हो, डायरेक्ट आपको उससे नहीं सेदनी चाहिए। अब रही बात, तो ठंड बहुत ज़्यादा लग जाएगा तो मरीज सोच रहे होंगे कि डॉक्टर साहब ये क्या कह रहे हैं। थोड़ा सा प्लॉक निकाल लेते हैं, इसको हम रख देते हैं। अब दूसरे इंस्ट्रूमेंट पर हम आने की कोशिश करते हैं। अब देखिए ये चीज़ आपको अब इससे जो सेफ्टी के मामले में 100 गुना आपको बढ़िया है, आप इसे देख सकते हैं। ये भी आपको हीटर है, इसको अच्छी तरह से इसमें पंख ये जो इसमें से है आप देख रहे हैं ब्लेड, इसमें पंखा लगा रहता है दोनों साइड में, और आगे की साइड में इसमें कॉइल रहता है। ये हीट होता है और ये हीट होकर ये जो आगे के तरफ फेंकता है गर्म हवा, वो डायरेक्ट आपको हीट देगा तो नुकसान करे। ये क्या करता है, गर्म हवा फेंकता है, तो इससे नुकसान होने का चांस आपको 9 के बराबर है। तो यदि आपको इसके अगर बहुत ज़्यादा किसी लेप्रोसी के मरीज को ठंड लग चुका है, अब देखिए आप इसका आवाज़ सुन सकते हैं, ये आपको काफ़ी गर्म हवा देता है, आप देख सकते हैं। अब देखिए पंखी चल रहा है इसमें, देखिए पंखी चल रहा है इसमें, और इधर भी पंखी होता है। और ये आगे का जो होता है हीट, ये जो रूम है, ये जो आप कॉइल देख रहे हैं इसमें, ये गर्म होता है, हीट आगे की तरफ फेंकता है, इसे आपको गर्म हवा लगता है। अब इसको पूरा आप बॉडी को छू देंगे, टच भी हो जाएगा, तो आप देखिए इतने करीब से हम लोग कर रहे हैं, लेकिन इसे जलने का डर नहीं रहता है। ये खास प्रकार के प्लास्टिक का बना हुआ है, हीट नहीं होता है। देखिए हम कितने नज़दीक से ले रहे हैं, फिर भी कुछ भी इसमें जलने डर का खतरा बिल्कुल नहीं न के बराबर होता है। फिर भी सावधानी तो ज़रूरी है। देख सकते हैं आप, हाथ पर थोड़ा सट भी जाए इसमें तो नुकसान नहीं करता है, और काफ़ी हीट आगे की तरफ फेंक रहा है इसे देखिए। तो लेप्रोसी के जो मरीज़ हैं, लेप्रोसी का यदि मरीज़ हैं आप, तो ये हीटर आपके लिए बहुत सेफ रहेगा। इसमें आप देख सकते हैं एवरेडी का है, हमने एवरेडी का लिया है, एवरेडी का है, उषा का है, बजाज का है। ये आप इस टाइप के मार्केट में देख सकते हैं, और मोल भला बहुत सारे कंपनियां बनाती है, और ये बहुत ही गर्म होता ही नहीं है, वाह। और इसकी खासियत है, डॉक्टर होने के नाते हमें भी बाहर निकलनी पड़ती है, और बहुत ज़्यादा ठंड लग जाता है, तो रोज़ का रोज़ हमें फिट रहनी है, एक भी दिन डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए, अन्यथा मरीज को लौटना पड़ जाएगा। खुद हम बीमार रहेंगे तो हम रोगी का क्या सेवा करेंगे। इसलिए हमें याद नहीं है कि किसी दिन हम गैप किए हों, रेगुलर मरीज को देखनी पड़ती है, ताकि मरीज को किसी तरह का कष्ट न हो। मरीज को देखने के लिए सबसे पहले अपने को स्वस्थ बनाना पड़ता है। डॉक्टर को स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी होता है। हम लोग ही अस्वस्थ रहेंगे, आपका क्या हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो ये काम करता है, जब हम बहुत ठंड कहीं बाहर से आते हैं, मरीज को देखकर 15-20 किलोमीटर कोई मरीज के चलते, दवा का सप्लाई दवा के चलते या अन्य कारणों से कभी जाना पड़ता है, जब हमें ठंड महसूस होता है, तो इसको हम 2 घंटा 1 घंटा आप चला कर रख लीजिए, आधे घंटा। अगर बहुत ज़्यादा ठंड लग गया है तो इसे थोड़ा कुछ देर तक आपको सेकनी चाहिए। इससे आपको फ़ायदा होगा कि ठंड से आपको बहुत राहत मिल जाएगा। और जो आग जलाने की बात है, तो वो तो सभी जगह पर संभव नहीं होता है, हाथ को काला कर देता है, ये थोड़ा सा स्टैंडर्ड हो गया।
और इसे बहुत ही राहत देता है और रूम को भी हीट कर देता है। तो उसका आप प्रयोग न करें। इस टाइप के प्रोडक्ट जो हैं आप ज़रूर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे लेप्रोसी के मरीज, कुष्ठ रोगी के मरीज को किसी भी तरह का खतरा नहीं है। तो ठंड के दिन में दर्द बहुत ज़्यादा होता है। तो यदि आपको तमाम तरह के वीडियो देखने के बाद में भी कोई यदि बात आपके मन में है, शंका है, लेप्रोसी संबंधी कोई भी सवाल है आपके मन में, तो तुरंत हमें व्हाट्सएप कीजिए। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9801717533 यानी 980 1757 533 पर आप राय ले सकते हैं। तो दुनिया में चारों तरफ लेप्रोसी होता है, इसे आपको बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। आजकल के हर आदमी को कुछ ना कुछ बीमारी है और आपको मनोवैज्ञानिक तरीका अपनानी चाहिए। म्यूजिक थेरेपी यानी गीत संगीत आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। हमेशा मीठे मीठे कम साउंड में म्यूजिक सुनते रहे ताकि आपके मानसिक हालात को बोल्ड किया जा सके। जितने आप बोल्ड रहेंगे, जितने आप अंदर से ऊर्जावान रहेंगे और रोग को दबा देने की यदि इच्छा शक्ति है, यानी रोग को जड़ मूल से भगा देना चाहते हैं, तो आप होम्योपैथिक दवा पर विश्वास कीजिए। कोई भी हम बात पूरे सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ आपसे शेयर करते हैं ताकि लेप्रोसी की बीमारी जड़ मूल से ठीक हो सके। लेप्रोसी का मरीज को देखना और उनका ठीक होना ये हम बचपन से ही देखते आ रहे हैं। हमारे पिताजी स्वर्गीय डॉक्टर जनकदेव सिंह कितने लेप्रोसी के मरीज को वो ठीक कर देते थे। उनकी चेहरा देखने से इतना भयानक लगता था, हम क्या बताएं। उसके बाद में भी जब आते थे ठीक होकर तो जवाब नहीं था उनके चेहरे का। कई मरीजों का हम लाइव कर चुके हैं, उनका हम हमेशा लाइव करते रहते हैं। अभी फाइलेरिया में भी कई लोग पूछ चुके हैं और कि सर फाइलेरिया ठीक होता है कि नहीं, उसका भी लाइव कीजिए। हमने 66 साल पुराना फाइलेरिया को हम ठीक कर चुके हैं, उनका भी लाइव कर चुके हैं। अभी एक नया में 95% मरीज ठीक हो चुके हैं, उनका भी हम उनका व्हाट्सएप पर तो आ गया है ठीक होने का। किसी दिन वीडियो बनेगा तो उनका भी हम आपको लाइव कर देंगे। तो लेप्रोसी के मरीज को ये सबसे बड़ी चीज़ है कि ठंड के दिन में रस्टक्स दवा लें और ये हीटर से डायरेक्ट किसी आग के पास में न बैठे। और ये दिमाग में आप ज़रूर रखें कि ये जो लेप्रोसी की बीमारी है एमडीटी से टेम्पोररी ठीक होता है, टेम्पोररी और टेम्पोररी ही ठीक होगा, परमानेंट के लिए होम्योपैथिक दवा से ही ठीक होगा। जहाँ भी चमड़ा सुन्न है, पिन अल्पिन चिट्टी काट कर आप टेस्ट कर सकते हैं, पिछले वीडियो में बता चुके हैं। आज का खास वीडियो बनाने का मकसद है कि आपको एमडीटी के बारे में अलर्ट करना, सतर्क करना। कई लोग समझते हैं कि उनको विशेष जानकारी नहीं लेते हैं एमडीटी लेने से पहले और इस आशा में खाते रहते हैं कि उनका बीमारी एमडीटी से जड़ मूल से ठीक हो जाएगा। लेकिन 1 साल 2 साल उससे भी ज़्यादा खा लेते हैं और हाथ पांव का उंगली टेढ़ा हो जाता है और भयानक दर्द के मारे रोने लगते हैं। उस समय में उन्हें याद आता है करे तो क्या करे, जाए तो कहाँ जाए। उस ऐसा कंडीशन आने ना दें। एमडीटी का दवा आप खा लिए हैं, अच्छी बात है, कोई बात नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा सेवन न करें। कई सरकारी अस्पतालों में आपको 6 महीने 1 साल से ज़्यादा का कोई दवा देगा ही नहीं। आपको ज़रूर बताएंगे कि इस दवा को ज़्यादा न खाएं, इसे केवल टेम्पोररी आराम मिलता है, जड़ मूल से ठीक नहीं होता है। ज़्यादा खाएंगे तो नुकसान होने का डर रहता है। बस आज के खास वीडियो में इतना ही और आप म्यूजिक का आनंद लीजिए और कोई भी अपने मनपसंद का म्यूजिक आप सुनते रहिए। आपको लेप्रोसी में बहुत फ़ायदा करेगा। लेप्रोसी का मरीज हो जाएंगे या तरह तरह के लोगों से बात करेंगे, आपको लोग पागल बना देगा, आपको डिप्रेस कर देगा। कहाँ जाएं, ढेर जोगी मठ का उजाड़। जितने लोग से सलाह लेंगे उतने तरह की लोग विचार देंगे, उतने तरह की बात होगी। जितना मुंह उतनी बात। अपने दिमाग को लगाइए, जानकारी को इकट्ठा कीजिए, सही निर्णय मिलेगा आपको। हमारे चैनल से यदि संतुष्टि नहीं है
कई वीडियो को देख सकते हैं लेप्रोसी पर, जहां आपको संतुष्टि मिले उनके बात को फॉलो कीजिए। और किसी भी तरह का ट्रीटमेंट संबंधी आपको जानकारी लेनी है, हमारा व्हाट्सएप के माध्यम से ले सकते हैं। लेप्रोसी का मरीज 100% ठीक हो जाएंगे, इसी आशा विश्वास के साथ हमें आप इजाज़त दीजिए। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।